सोचो, लाहौर का आसमान जो 15 सालों से खाली था, अब दोबारा रंगों से भरने जा रहा है। 6, 7 और 8 फरवरी, वीकेंड के साथ बसंत की छुट्टी। पूरे लाहौर में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि बसंत वापस आ रही है। लेकिन बसंत सिर्फ पतंग उड़ाने और हल्ले गुल्ले का नाम नहीं है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो अपने साथ खुशियां भी लाता है और करोड़ों का बिजनेस भी। बसंत हमेशा से लाहौरियों का एक मनपसंद इवेंट रहा है। एक ऐसा इवेंट जो शहरी सिर्फ घर रह के सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि पूरे शहर में हलचल होती है। लोग घरों से निकल आते हैं, मार्केट्स एक्टिव हो जाती हैं और पैसा शहर के हर कोने में सर्कुलेट करता है। ये वो एक्टिविटी है जो आम दिनों में देखने को नहीं मिलती है। जब भी बसंत आती है, सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्री चलती है। पतंग बनाने वाले, डोर्स और एक्सेसरीज को बेचने वाले, पेपर, बैम्बू और कॉटन थ्रेड, पूरा सप्लाई चेन एक्टिव हो जाता है। ये कोई कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं है, ये घर घर में चलने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बसंत का सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि ये एक लो कॉस्ट फेस्टिवल है। कोई महंगी टिकट्स नहीं, कोई महंगी एंट्री नहीं, बल्कि हर आदमी शामिल हो सकता है। इसीलिए स्ट्रीट वेंडर्स भी कमाते हैं, टेम्परेरी स्टॉल्स लगते हैं, रूफ टॉप्स रेंट पर जाती हैं, चेयर्स, लाइट्स, स्पीकर्स, सब कुछ बिकता है। ये शहर की ग्रास रूट इकोनॉमी को जिंदा करता है। बसंत के दिन लाहौरी सिर्फ गुडियां नहीं उड़ाते, बल्कि वो खाते भी हैं। फूड स्ट्रीट्स भरी होती हैं, बारबेक्यू और देसी खाने तो पीक पर होते हैं, और बेकरीज एक्स्ट्रा ऑर्डर्स उठा रही होती हैं। इसके साथ साथ होटल्स फुल होते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजी होती है, क्योंकि दूसरे शहरों से लोग लाहौर में आ रहे होते हैं। यानी बसंत डोमेस्टिक टूरिज्म का एक नेचुरल इंजन बन जाती है। एक इकोनॉमिक एस्टीमेट के मुताबिक इस साल बसंत सिर्फ कुछ दिनों में 20 से 30 बिलियन रुपए का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी। सोचो, 3 दिन और इतनी मूवमेंट। और अगर यही फेस्टिवल हर साल प्रॉपर प्लानिंग और रेगुलेशंस के साथ करवाया जाए, तो ये लाहौर के लिए एक कंसिस्टेंट सीजनल जीटीपी बूस्ट बन सकता है। पूरी दुनिया में लोग बड़े शहरों में फेस्टिवल्स को देखने के लिए ट्रैवल करते हैं। ब्राजील का कार्निवल, स्पेन का ला टोमेटिना, इवन लोग इंडिया में होली को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। अब लाहौर के पास भी बसंत है, एक यूनिक, कलरफुल और कल्चरल इवेंट। अगर गवर्नमेंट बसंत को सही तरह से मैनेज करे, कल्चरल इवेंट्स करवाए, सेफ जोन्स बनाए और इंटरनेशनल ब्रांडिंग करे, तो बसंत लाहौर को साउथ एशिया का कल्चरल हॉटस्पॉट बना सकती है। अगर बसंत हर साल इसी तरह से जारी रहती है, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को स्टेबिलिटी मिलेगी, इनफॉर्मल एक्टिविटी फॉर्मल हो जाएगी और शहर की ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ये सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। बसंत वापस आ रही है, लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, बल्कि शहर को दोबारा जिंदा करने के लिए। सवाल ये नहीं है कि बसंत होनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या हम इस खुशी को एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सकते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग।